गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुका है, लेकिन हम इसी से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले जानते हैं कि फिजिकल चेंज किसे बोला जाता है। जैसे आप बचपन में पढ़ेंगे फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि एक ऐसा चेंज, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता। जैसे फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है। फिजिकल अपीयरेंस चेंज होने का मतलब जैसे आइस मेल्ट किया तो आइस क्या सॉलिड है, लेकिन जब मेल्ट करता है तो वो वाटर बना देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है। आइस भी H2O है, वाटर भी H2O है। इट मींस ऐसा चेंज, ऐसा प्रोसेस जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। अगर हम फिजिकल चेंज का एग्जांपल लें तो बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। एक ग्लास का बॉटल है, वो गिर गया तो ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि बहुत सारा पीसेस हो जाएगा ग्लास का, लेकिन वो ग्लास और उस ग्लास में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सेम केमिकल कंपोजिशन होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट करना, ये भी क्या है, ये भी एक फिजिकल चेंज है। वापस से हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे तो वापस से वो अपने शेप में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि जो चेंज है उसको अगर हम निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो वापस से वो अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। जैसे कैन होता है, पेप्सी का कैन है, उसे हम क्रश कर दिए तो फिजिकल अपीयरेंस भले चेंज हो जाए, पहले सिलेंडर तब क्रश करने के बाद एक डिस्क जैसा हो जाएगा, लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आया है। इट मींस वो कैसा है, प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। जब हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है, वाटर में हम शुगर को ऐड करते हैं। जब वाटर में हम शुगर को ऐड कर रहे हैं तो पहले भी शुगर और वाटर था, आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करने के बाद भी शुगर और वाटर ही होगा, उनका कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग फिजिकल चेंज को डिफाइन करते हैं। फिजिकल चेंज को हम लोग कैसे डिफाइन करें, अ चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है बट केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज, लेकिन केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं करता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, चॉपिंग ऑफ वुड। वुड का एक पीस है, उसे मैं चॉप कर देता हूं, टुकड़ा में बांट देता हूं, तो जितना भी वुड होगा सबका क्या होगा, सेम केमिकल कंपोजिशन होगा। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, वाटर में शुगर को जब हम डिसॉल्व करते हैं, तो ये सारा एग्जाम्पल किसका है, फिजिकल चेंज का। एक एप्पल है, उसको हम 10 पीस में डिवाइड कर दिए, वो भी क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, केमिकल चेंज का मतलब एक ऐसा चेंज, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया तो वापस से मिल्क नहीं बना सकते, या बोल सकते हैं मिल्क का केमिकल कंपोजिशन और कर्ड का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को बर्न कर लिए, जैसे ही पेपर को बर्न करेंगे तो वापस से पेपर हम रिगेन नहीं कर सकते हैं। या हम बोल सकते हैं कि जो पेपर है और जो एश बनेगा जलाने के बाद, दोनों का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, अलग अलग होगा। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो भी फ्यूल्स है हमारा पेट्रोल डीजल, जब इसको बर्न कर लेते हैं तो वापस से हम पेट्रोल डीजल नहीं बना सकते हैं। या बोल सकते हैं पेट्रोल डीजल का जो कंपोजिशन है, वो जो गैस बनेगा उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा पेट्रोल और डीजल से। इसका मतलब क्या है कि केमिकल चेंज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज कर जाता है। केमिकल कंपोजिशन चेंज होने का मतलब क्या है कि सब्सटेंस जो है वो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपना आइडेंटिटी लूज कर जाता है और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपना आइडेंटिटी क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा और उस सब्सटेंस का एक नया आइडेंटिटी होता है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल
चेंज। तो चलिए केमिकल चेंज को डिफाइन करते हैं। केमिकल चेंज क्या है? अ चेंज इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। नया सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है जिनका प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, इस कॉल्ड केमिकल चेंज। इसमें एग्जांपल हो जाएगा बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन, जो हम खाना खाते हैं और डाइजेस्ट होने के बाद वापस से वो खाना नहीं आ सकता, या डाइजेस्ट होने के बाद फूड का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है ड्यू टू एंजाइम्स। कुकिंग ऑफ फूड, एक बार फूड बन गया, खाना बन चुका है, तो वापस हम ओरिजिनल रॉ मटेरियल्स नहीं ला सकते हैं, या बोल सके रॉ मटेरियल्स का कंपोजिशन और जो कुक फूड का कंपोजिशन है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो ये हमारा होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में बहुत सारा डिफरेंस होता है, वो हम एक एक करके देखेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए। हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ लिया है, अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है, फिजिकल चेंज कैसा होता है? फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपना आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं करता है। जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वही अपना केमिकल कंपोजिशन या अपना आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। जैसे आइस का आइडेंटिटी क्या है? आइस H2O से बना हुआ है, H2O है। वाटर भी क्या है? H2O है, तो वो अपना आइडेंटिटी को लूज नहीं किया। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला द आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस इज मेंटेन्ड। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि आइडेंटिटी जो होता है वो मेंटेन्ड होता है, वो चेंज नहीं करता है। जबकि अगर हम केमिकल चेंज का बात करेंगे तो केमिकल चेंज में क्या होता है, द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कंप्लीटली लॉस्ट। ओरिजिनल सब्सटेंस का आइडेंटिटी कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है। जैसे अगर पेट्रोल है, पेट्रोल का जो बिहेवियर है वो बिहेवियर गैसेस का नहीं होगा जो पेट्रोल को बर्न करके मिलता है। दोनों का बिहेवियर क्या होगा? अलग अलग होगा। तो वही बोला जाता है कि जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज कर जाता है, उनका जो आइडेंटिटी है वो चेंज कर जाता है ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि कोई भी न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, जबकि हमको पता है कि केमिकल चेंज में नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। तो इन केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस बनने का मतलब क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया है तभी तो नया सब्सटेंस बना है। और फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करता है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंजेस इन फिजिकल चेंज, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज कर जाता है। फिजिकल चेंज जो है वो टेम्पररी होता है। टेम्पररी का मतलब क्या है कि आइस को हम मेल्ट करके वाटर बना दिए, लेकिन वाटर को अगर हम फ्रीज करेंगे तो वापस आइस हो जाएगा। परमानेंट चेंज नहीं है, वो कैसा है, टेम्पररी चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज होता है। इट मीन्स अगर हम एक पेपर को बर्न कर दिए तो वापस से वो ओरिजिनल पेपर नहीं आएगा, या एक फ्रूट राइप हो गया, पक गया, तो वापस से कच्चा फ्रूट नहीं आएगा। समझे? इसका मतलब क्या है कि केमिकल कंपोजिशन जो है वो केमिकल चेंज में चेंज हो जाता है और फिजिकल चेंज में चेंज नहीं होता है। और फिजिकल चेंज टेम्पररी है और केमिकल चेंज परमानेंट। एक बार हो गया वापस से वो रिवर्स नहीं होगा। समझे? नेक्स्ट जो है वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पे बात करेंगे। फिजिकल चेंज जो होता है वो जनरली कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। जनरली रिवर्सिबल, जनरली रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जैसे आइस मेल्ट करा के वाटर बनाए तो वाटर को फ्रीज करके हम आइस बना सकते हैं, रिवर्स हो सकता है। लेकिन केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, एक बार पेपर बंद कर दी वापस से पेपर नहीं आएगा। तो फिजिकल चेंज कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, जनरली रिवर्सिबल। और केमिकल चेंज होता है वो जनरली इरिवर्सिबल। अब एक माइंड में डाउट आता है कि सर ग्लास को अगर हम नीचे पटकते हैं तो ग्लास टूट जाता है, तो वापस से तो ग्लास नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये तो इरिवर्सिबल है। हम बोल रहे हैं जनरली रिवर्सिबल। लेकिन ब्रेकिंग ऑफ ग्लास को हम फिजिकल चेंज क्यों ले रहे हैं?
क्योंकि मेन पॉइंट क्या है फिजिकल चेंज में कि केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर जाए, शेप चेंज कर जाए, साइज चेंज कर जाए, जैसे बलून में एयर भर दिए या बलून में से कुछ एयर निकल गया, तो बलून का जो प्रॉपर्टीज है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, वो चेंज कर जाएगा, या जिस मटेरियल से बना हुआ वो चेंज कर जाएगा? नहीं चेंज करेगा। इसका मतलब क्या है कि केमिकल कंपोजिशन पे हमें ध्यान देना है। बहुत सारे एग्जांपल्स रहता है जहां पे आपको पूछा जाता है बताइए फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, तो उसमें आपको दिमाग में क्या रखना है कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा है, केमिकल कंपोजिशन चेंज कर रहा है, तो वो 100% केमिकल चेंज होगा, और अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं कर रहा है तो 100% वो फिजिकल चेंज होगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये बेसिक था। इसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, किसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं और केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए आप कॉपी कर लीजिए। हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ लिए, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज भी पढ़ लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जैसे कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। इट मींस बहुत 3 या 4 टॉपिक हमारे पास है, जैसे केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन रिएक्शन है। उसके बाद 2 एग्जांपल्स है, मतलब एवरीडे लाइफ में आपका रेसिडिटी है और कोरोजन है। बहुत छोटा चैप्टर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले केमिकल रिएक्शन वर्ड का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है, आगे में लगा हुआ केमिकल, इसका मतलब केमिकल चेंज इसमें इन्वॉल्व होगा, ये तो समझ में आ रहा होगा। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंस केमिकल चेंज होने के बाद न्यू सब्सटेंस या सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो चलिए हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस in which a substance or substances undergo a chemical change to form new substance or new substances with entire new property या properties is known as केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस केमिकल चेंज को अंडरगो करता है। इट मींस केमिकल चेंज होता है उनमें और न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है जिनका प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। इसके बाद किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 इंपॉर्टेंट चीज होता है। सबसे पहला होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। फर्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग वो होगा रिएक्टेंट। जो ओरिजिनल सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा था उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। द सब्सटेंसेस दैट reacts during a chemical reaction
are known as reactants. ठीक है, रिएक्शन में जो रिएक्ट करता है, जो सब्सटेंसेस, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स. नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. द न्यू सब्सटेंसेस formed after the chemical reaction are known as products. तो रिएक्टेंट्स क्या है? वैसा सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व होता है, रिएक्ट करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं. और रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस या सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं. तो यहां पे 3 टर्म हम सीख लिए. सबसे पहले केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेगा. या बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जहां पे कोई सब्सटेंसेस केमिकल चेंज को अंडरगो करता है और नया सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है. यहां पे 2 टर्म हम सीख लिए, और एक है रिएक्टेंट, दूसरा है प्रोडक्ट. रिएक्टेंट का मतलब क्या? वैसा सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करता है, उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं. और वैसा सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स. तो ये आप कॉपी कर लीजिए. हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, रिएक्टेंट के बारे में पढ़ लिया, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया. अब कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो हम पता कैसे करेंगे? इट मींस केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या देख के हम बता सकते हैं कि यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ. तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो क्या क्या देख के हम बता सकते हैं? तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जनरली पढ़ते हैं. सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो होगा चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है? कि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैग्नीशियम का रिबन है, उसे हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, वो गैसेस फॉर्म. इसका मतलब क्या? मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. ये क्या हो जाएगा? यहां पे स्टेट का चेंज हो रहा है. तो कभी कभी क्या होता है? स्टेट का चेंज देख के हम बता सकते हैं कि अच्छा यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है. हम एक एक करके सारा टॉपिक को एलिबरेट भी करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो मतलब नेक्स्ट जो होगा कैरेक्टरिस्टिक, वो होगा हमारा चेंज इन कलर. रिएक्शन के दौरान क्या होता है? कभी कभी जो हम केमिकल लिए हैं उसका कलर चेंज कर जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखे होंगे एनसीईआरटी में बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि वहां पे एक ब्लू विट्रोल रहता है, उसमें आयरन नेल डालते हैं तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन विट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है. इसका मतलब ब्लू से सॉल्यूशन का कलर जो है वो ग्रीन हो गया, ब्लू से ग्रीन. इसका मतलब क्या था? वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है. तो केमिकल रिएक्शन कैसे पता कि वहां पे कलर चेंज करके? बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है जहां पे कलर चेंज कर जाता है. तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है जहां पे हम जिसको देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस. मतलब गैस इवॉल्व हुआ. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस. अगर कहीं पे गैस इवॉल्व हो रहा है तो हम बोल सकते हैं हाँ यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है. फोर्थ जो होता है, फोर्थ हमारा होता है चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर. बहुत बार हम लोग केमिकल रिएक्शन के दौरान देखते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ गया, गर्म जैसा हो गया. इट मींस क्या होता है कि वहां पे टेम्परेचर चेंज करके टेम्परेचर बढ़ गया.
ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। बाद में पढ़ेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अभी यहां पर हम जान रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर के चेंज होने के कारण भी हम बता सकते हैं कि यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। फिफ्थ और लास्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करेंगे प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्यूबल substances formed during a chemical reaction। इससे हम लोग पीपीटी, बहुत जगह लिखा हुआ रहता है पीपीटी का मतलब क्या होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब के नीचे में आके कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड्स आके बैठ गए हैं। उन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो यहां पे हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज इन कलर। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन टेम्परेचर। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके इसको एलिब्रेट करेंगे।